हेलो फ्रेंड, मैं राम निवास आप लोगों का अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन क्लासेस में हूं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस में भी बहुत अधिक कंफ्यूजन होते हैं जो हम लोग देखते हैं ये टेंस कैसे यूज होता है। तो फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस ये टेंस भी, इस टेंस में भी हमारा कंप्लीट एक्शन इस टेंस में भी हमारा कंप्लीट एक्शन होता है। और इसका रिकॉग्निशन क्या होगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस टेंस का रिकॉग्निशन है। अब इसका असर्टिव सेंटेंस में देखें तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड, अगर निगेटिव वर्ड आ गया तो नॉट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड का हम यूज करते हैं। इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, विद ऑल सब्जेक्ट। ये जो टेंस है सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। ऐसे एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं, हम लोग पहले ही यह समाचार सुन चुके थे। हम लोग पहले ही यह समाचार सुन चुके थे। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? वी had already heard this news. We had already heard this news. ये हमारा एग्जाम्पल है। और जैसे अगला एग्जाम्पल, मेरे पिताजी कभी नहीं गोवा देखे थे। मेरे पिताजी कभी नहीं गोवा देखे थे। अब इसे हम ट्रांसलेट, मेरे पिताजी पहले मेरे पिताजी पहले कभी नहीं गोवा देखे थे। अब ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? माई फादर had never seen Goa before. तो इस तरह से इसमें हम देखें तो ऑलरेडी और इसमें हम देखें तो बिफोर, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है। तो फ्रेंड्स, यदि हम इसको ट्रांसलेट, जैसे हमारा ये है, मैं उसे पढ़ाया। अगर हम इसका ट्रांसलेट लिख दे, I had taught him, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? ये रॉन्ग है। इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करने के लिए हमें क्या लगाना होगा? I had taught him before। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, लेकिन ये हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हमारा सेंटेंस होता है वो सिंगल सेंटेंस नहीं होते हैं। अगर इस सेंटेंस को हमें करेक्ट करना हो तो हमें क्या लिखना होगा? I taught him। अब हमें अगर इस है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, लेकिन इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं लिखेंगे। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंस यूज नहीं होते हैं।
अगर हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करना है तो या तो हम बिफोर लगाएं, अगर बिफोर लगाएंगे तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको हम बना सकते हैं। अगर इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाना है तो इसे हम केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम इसे यूज करेंगे। और परफेक्ट टेंस है मीन हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस को यानी पास्ट परफेक्ट टेंस सिंगल सेंटेंस में यूज नहीं होता है। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस सिंगल सेंटेंस में यूज नहीं होता है। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस सिंगल सेंटेंस में यूज है तो रॉन्ग है। तो हमारा सिंगल सेंटेंस में यानी सिंगल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट, सिंगल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यानी जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम सिंगल सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। अगर हमें यूज करना है ऐसे सेंटेंस को तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करने के लिए हमें बिफोर लगाना होगा, आफ्टर लगाना होगा, ऑलरेडी लगाना होगा, जस्ट लगाना होगा। तो इस तरह से ये हमारे सेंटेंस यूज होते हैं। पास्ट ये है हमारा पास्ट, ये है हमारा प्रेजेंट। अब ये हमारा पास्ट ऑफ पास्ट, ये प्रेजेंट से ये प्रेजेंट ये हमारा वर्तमान टाइम है। इसके पहले जो हमारा वर्ब हैपेंड होगा ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट ये पास्ट इंडेफिनिट का मीन क्या होगा? इनकम्प्लीट एक्शन। पास्ट इंडेफिनिट मीन क्या होगा? इनकम्प्लीट एक्शन। इसका मीन क्या होगा? कंटिन्यूअस सेंस इसका देता है। में जो इनकम्प्लीट सेंस हमारा देता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इनकम्प्लीट एक्शन होता है और वह इनकम्प्लीट एक्शन में सेंस देता है, कंटिन्यूअस सेंस देता है। लेकिन पास्ट ऑफ पास्ट का पास्ट, ये पास्ट का पास्ट है। पास्ट का पास्ट मीन पास्ट ऑफ पास्ट, इसका मीन क्या हो जाएगा? ये अर्लियर एक्शन को हमारा शो करता है या अर्लियर पास्ट को हमारा दिखाता है। अर्लियर पास्ट मीन पास्ट ऑफ पास्ट मीन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा शो क्या करता है? कंप्लीट एक्शन को शो करता है हमारा। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा कंप्लीट एक्शन को शो करता है। जैसे हम एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो वह आया था। एग्जाम्पल हमारा क्या है? वह आया था। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? ही केम। वह आया था, ही केम, ये करेक्ट है। अगर हम लिख दें ही हैड कम तो ये क्या होगा? हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि वह आया था ये हमारा जब सिंगल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। मीन वह आया था, अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए सिंगल सेंटेंस में तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। अगर इसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा।
अब देखना है कंप्लीट एक्शन, वह आया था, इसका मतलब अभी वो फिर आएगा, सेंस देगा, ए इनकम्प्लीट एक्शन को शो करता है। लेकिन इसमें देखना है पास्ट परफेक्ट टेंस में कंप्लीट एक्शन को शो करता है, वह आया था, इसको हम ऐसे लिख दें, वह पहले ही आ चुका था, वह पहले ही आया था, या वह पहले ही आया था। अब ये ट्रांसलेट है, अब इसका ट्रांसलेट हम करें, ही केम बिफोर, ये रॉन्ग है, या इसको हम ट्रांसलेट करें, ही केम ऑलरेडी, ये क्या है, रॉन्ग है हमारा। लेकिन इस सेंटेंस को रॉन्ग, ये सेंटेंस रॉन्ग है, इस सेंटेंस को करेक्ट होने के लिए हमें क्या लिखना होगा, he had come before, या इसको हम क्या लिखें, he had already come। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा एक करेक्ट है। लेकिन इस सिंगल सेंटेंस में आप बिफोर ऑलरेडी लगाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये इंडिकेट नहीं करते हैं। अब इसका यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये प्रेजेंट के पास्ट, यानी प्रेजेंट का पास्ट, जो प्रेजेंट का पास्ट होगा वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसको ट्रांसलेट करेंगे जो इनकम्प्लीट एक्शन को शो करता है, यानी वह एक्शन कंटिन्यूअस सेंस देता है। और प्रेजेंट का पास्ट यानी पास्ट का पास्ट, जो पास्ट का पास्ट हो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट ऑफ पास्ट माने पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में कंप्लीट एक्शन होते हैं। अब कंप्लीट एक्शन होते हैं तो कंप्लीट एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगल नहीं करते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस आएगा तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। ऐसे सिंपल सेंटेंस हम यूज करते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सोहन सोमवार से पहले पढ़ा चुके थे। ट्रांसलेटर सोहन सोमवार से पहले पढ़ा चुके थे। और ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? सोहन टाट बिफोर मंडे। सोहन टाट बिफोर मंडे यानी सोमवार से पहले पढ़ा चुके थे। ऐसे सेंटेंस हमारे क्या है? ये रॉन्ग है। अब इसको करेक्ट करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर इसका हम ट्रांसलेट करते हैं सोहन टाट बिफोर मंडे, तो ये ट्रांसलेट हमारा गलत होगा, रॉन्ग होगा, उतना बेटर नहीं हुआ। लेकिन यहां देखना, अब इस ट्रांसलेट को हम ऐसे लिख दें, सोहन हैड टाट बिफोर मंडे। सोहन हैड टॉट बिफोर मंडे। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है? सही है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट ऑफ पास्ट, इसका मीन्स क्या है? यह कंप्लीट एक्शन, ये हमारा क्या किया? कंप्लीट एक्शन को शो किया है। कंप्लीट एक्शन, एक कंप्लीट एक्शन को शो किया है। और इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं, सोहन पढ़ाए थे। सोहन पढ़ाए थे। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? सोहन टाट। तो ये सेंटेंस हमारा सही है क्योंकि ये सिंगल सेंटेंस है। सोहन टाट एक कंप्लीट एक्शन नहीं है। सोहन पढ़ाए थे, फिर पढ़ाएंगे, इसका मीन्स और आगे इसको हम ऐसे लिखे, सोहन हैड टॉट
तो अब इस सेंटेंस को हमें रॉन्ग करना होगा, क्योंकि यह कंप्लीट एक्शन नहीं दे रहा है और यह सिंगल सेंटेंस में यूज हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा सिंगल सेंटेंस में यूज नहीं होता है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं अब अपने अगले कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा। जैसे देखिए, राज had called us. Raj called us. अब ये दो सेंटेंस आ गया। पास्ट परफेक्ट टेंस कॉन्सेप्ट है अगला। ये पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट एक्शन होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा कंप्लीट एक्शन होता है। यह एक्शन वर्ब ओनली होता है। एक्शन वर्ब यानी वो केवल एक्शन होता है तो वो एक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन तो होता है, लेकिन यह कंटिन्यूअस सेंस होता है, कंटिन्यूअस सेंस देता है। इसका मीन इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट एक्शन होता है। ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कंप्लीट एक्शन तो होता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस सेंस में होता है। या तो हम कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो भी एक्शन हैपन होते हैं यह इनकम्प्लीट होता है। जैसे एग्जांपल में राज हैड कॉल्ड अस, ये सेंटेंस हमारा देखना है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में राज हम लोगों को बुलाया। राज कॉल्ड अस, तो ये हमारा सिंगल सेंटेंस में यूज हुआ, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, रॉन्ग है। राज कॉल्ड अस, ये सेंटेंस हमारा क्या है, करेक्ट है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल, माय क्लास टीचर punished him. My class teacher punished him. अब ये सेंटेंस हमारा क्या है, करेक्ट है, लेकिन इसको हम लिखते हैं my class teacher had punished him. तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इस सेंटेंस को कंप्लीट एक्शन होने के लिए हम क्या लगा देंगे, यहां माय क्लास टीचर हैड पनिश्ड हिम। माय क्लास टीचर हैड पनिश्ड हमारा करेक्ट है, यानी माय क्लास टीचर हैड पनिश्ड हिम, मेरे क्लास टीचर उसे पनिश किए बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले उसे पनिश किए। तो ये सेंटेंस हमारा सिंगल है, इसलिए रॉन्ग है। ये करेक्ट है, सिंगल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। और माय क्लास आई केम, तो ये डबल सेंटेंस हो गया, कंजक्शन के रूप में आ गया बिफोर, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये अफर्मेटिव में ऐसे यूज होते हैं। कुछ और कंसेप्ट में कंप्लीट एक्शन। फ्रेंड्स, मैं कुछ ऐसे वर्ड को बताऊंगा, ऐसे एडवर्ब को बताऊंगा जिसको यूज करने पर वह पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो जैसे मैं आज आप लोगों को वो सभी वर्ड में बताऊंगा जो यह पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। ये एडवर्ब हमारा एडवर्ब है। ये एडवर्ब अगर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें यूज करना है तो कंप्लीट एक्शन शो करने के लिए हमें यूज करना होगा ऑलरेडी का, अर्लियर का, मच अर्लियर का, या नेवर का, या बिफोर का, या फिर एवर का, एवर बिफोर का।
और ये हमारा एडवर्ब के रूप में यूज होते हैं। इसमें से कोई यूज होगा तो ये हमारा कंप्लीट एक्शन शो करेगा। जब कंप्लीट एक्शन शो करेगा तो हमारा ये क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें देखना है, एक हमारा कंजक्शन होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा कंजक्शन भी लगेगा। बिफोर हमारा कंजक्शन के रूप में भी यूज हो जाएगा। आफ्टर, व्हेन, सिंस, एज सुन एज, ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में कंजक्शन भी बनते हैं। और प्रेपोजिशन के रूप में सिंस फॉर भी यूज होता है। तो हम अब सबसे पहले एडवर्ब का हम लोग यूज करते हैं कि एडवर्ब को यूज करने के बाद वह टेंस कैसे पास्ट परफेक्ट में बन जाता है। जैसे माई सिस्टर had already bought these pens। अब यहां देना है ऑलरेडी आ गया, तो ये पास्ट परफेक्ट में हो गया। अगर इसको हम ऐसे ट्रांसलेट कर दें, माई सिस्टर bought these pens, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। ये हमारा करेक्ट और हमारा ये इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आया इसलिए पास्ट परफेक्ट में होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज नहीं होगा। उसी तरह से आगे अगर हम देखें, माई मदर हैड टेकन टी earlier। My mother had taken tea earlier। Sohan had heard this news much earlier। और इसी तरह से हमारा ये सब सेंटेंस यूज होते हैं। अगर इस सेंटेंस को हम लिख दें, सोहन हर्ड दिस न्यूज, सोहन हर्ड दिस न्यूज। अगर ये सेंटेंस हम लिखे हैं, हमारा ये सेंटेंस क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सोहन हर्ड दिस न्यूज, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। लेकिन इस सेंटेंस में यदि हम हैड लगा दें, तो जैसे सोहन हैड हर्ड दिस न्यूज, तो हमारा सेंटेंस क्या है, ये रॉन्ग है। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है, और ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये सिंगल सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो गया और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया। ये भी पास्ट परफेक्ट में, ये भी हमारा सेंटेंस करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें यूज करके हम एडवर्ब के रूप में यूज करके पास्ट परफेक्ट टेंस को हम बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते समय अब ये देखना है, बॉट जो एक्शन वर्ब है, और यहां पर टेकन है, और यहाँ पर हर्ड है, ये सब हमारा क्या है, ये कंप्लीट एक्शन को शो करता है। तो इन सभी एडवर्ब का यूज करके हम पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं कंजक्शन के रूप में। जो एक्शन मेन पास्ट परफेक्ट टेंस, जो एक्शन पहले हैपेंड होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो एक्शन बाद में
जो एक्शन बाद में हैपन हो, जो एक्शन बाद में हैपन हो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है। जो एक्शन पहले हैपन होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो एक्शन पहले हैपन होगा पास्ट परफेक्ट हो गया, और जो एक्शन बाद में हैपन होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, मेरे स्कूल जाने से पहले, मेरे स्कूल जाने से पहले आप लोग पत्र लिख चुके थे। सेम सेंटेंस में और यही लिखूंगा, मेरे स्कूल जाने के बाद आप लोग पत्र लिख चुके थे। ये हमारा सेंटेंस है। अब इसमें हम देखें तो हमारा यहां पहले आ गया, और यहां हम देखें तो बाद वर्ड आ गया। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहां अगर पहले आएगा तो यही क्रिया पहले होगा, अगर ये होगा बाद में होगा। लेकिन यहां देखना है, जब ये बाद वर्ड आया तो ये क्रिया हमारा क्या हो गया, बाद में हुआ, और ये कब हो जाएगा, ये पहले होगा। तो अब इसे हम ट्रांसलेट कर दें, चाहे पहले हो चाहे बाद में, हम राइट साइड की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। तो हम इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे, you had written a letter, before, मेरे स्कूल जाने से, before I went to school। सेम सेंटेंस वही है। अब यह बाद वर्ड आ गया तो ये क्रिया बाद में हो जाएगा। मीन दोनों कंडीशन में हम राइट साइड की इंग्लिश पहले लिखेंगे। अब इसका ट्रांसलेट क्या, you wrote a letter after I had gone to school। तो फ्रेंड्स अब हमें देखना है, ये बाद वर्ड आफ्टर वर्ड आ गया, यहां पर बिफोर वर्ड आ गया। तो बिफोर के पहले ये हमारा क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन ये बिफोर से पहले हमारा ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक वही होगा, यहां बाद वर्ड है तो ये बाद वर्ड है, तो हमें यहां पहले बाद, जब आफ्टर आया तो आफ्टर के बाद वाला क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन अब इसे हमें ध्यान से समझ लेना है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो एक्शन पहले हैपन होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट में जो एक्शन बाद में हैपन होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम ट्रांसलेट करेंगे। अब दोनों सेंटेंस हमारे सेम है, अगर पहले आया तो ये क्रिया पहले हो जाएगा और ये क्रिया बाद में हो जाएगा, और बाद वर्ड आया तो ये क्रिया बाद में हो जाएगा और ये पहले हो जाएगा। दोनों कंडीशन में हम राइट साइड की इंग्लिश पहले लिखेंगे और लेफ्ट साइड की बाद में।
तो यहाँ पहले है, अब पहले आ गया तो पहले हमारा ये है पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू हैड रिटेन अ लेटर। अब ये बाद में हुआ तो आई वेंट टू स्कूल, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक इसी तरह से वही सेंटेंस केवल आफ्टर यहाँ आ जाएगा, तो ये बाद में होगा, या बाद में होगा इसका मतलब बाद में होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू रोट अ लेटर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या हो जाएगा, यू रोट अ लेटर आफ्टर। अब ये पहले हो गया तो क्या हो जाएगा, आई हैड गॉन टू स्कूल। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, जो जब बिफोर आएगा तो बिफोर के पहले वाले सेंटेंस पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर आफ्टर हो जाएगा तो आफ्टर के पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा। अगर ये पास्ट परफेक्ट में हुआ तो बिफोर के बाद टेंस आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये भी हमारा सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। ये यू सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, यहाँ यू सब्जेक्ट प्रेडिकेट, यहाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो इसका मतलब आफ्टर हमारा क्या बन गया, ये कंजक्शन हो गया। अब उसी तरह से यहाँ बिफोर भी हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इसका ट्रांसलेट करते हैं और हम एग्जाम्पल चलते हैं। पहले रोगी मर चुके थे, तो अब पहले वर्ड आ गया। पहले वर्ड इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया। अब ये बाद वर्ड आ गया यहाँ, अध्यापक के पढ़ाने के बाद विद्यार्थी घर चले गए, ये बाद वर्ड हो गया। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। अब इसका क्या मतलब है, पहले आ गया, और ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अब ये भी पहले है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ये पुलिस के आने से पहले चोर भागे थे, इसका मतलब चोर पहले भागे थे, तो पास्ट परफेक्ट में, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो इस तरह से हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ सोहन बाजार चला गया जब वह अपना कार्य पूरा किया, यानी अपना कार्य पूरा किया उसके बाद गया। इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा और ये पास्ट, और ये क्या है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट कर देते हैं। अब इस कंडीशन से सेंटेंस आए तो उसका ट्रांसलेट करते समय पहले हम राइट साइड की इंग्लिश हम लगाएंगे, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। अब इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, द रोगी मर चुका था, द पेशेंट had died before the doctor came। अब यहां पहले आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके आगे देना है बाद है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहले लिखेंगे, क्या आ जाएगा, द स्टूडेंट्स घर चले गए, went home, the students went home after the class teacher had taught, अब अगला हमारा पहले यहां भी है, गाड़ी आने से पहले यात्री जा चुके थे, मीन क्या हो जाएगा, सभी यात्री, क्या होगा, all the travelers had arrived। ट्रेन आने से पहले यात्री स्टेशन जा चुके थे। अगला सेंटेंस फिर पहले आ गया, the thieves had run away,
before the police came। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हमें लिखने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। इसको हम ट्रांसलेट करते समय इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, द डॉक्टर बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड गॉन। हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखना है, इसमें यहां पर जो हमारा सेंटेंस है इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, बिफोर द पुलिस केम द थीव्स हैड गॉन। मीन हम इधर को उधर भी लिख सकते हैं। अब he had completed his work। अब इसको हम ट्रांसलेट या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको हम पहले लिख सकते हैं when, ये सेंटेंस है when क्या है, इसको हम ट्रांसलेट या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको हम पहले लिख सकते हैं when, ये सेंटेंस है when सोहन went to market। सोहन, इस ट्रांसलेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं। अगर हम इसको पहले लिखेंगे तो नाउन और प्रोनाउन में चेंजिंग हो जाएगा। सोहन when सोहन had completed his work, कामा, अब यहां कामा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, he went to market। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे ये कंजक्शन है, ऐसे हमारे कंजक्शन यूज होता है। तो अब इसके बाद मैं आप लोगों को अगला मैं अपना कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। जो अगला कॉन्सेप्ट हमारा है परफेक्ट टेंस, पास्ट ऑफ पास्ट मीन पास्ट परफेक्ट टेंस। अगले कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे अपना एगो एंड बिफोर। हमारा व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एगो एंड बिफोर, वेयर वी कैन यूज एगो एंड वेयर वी कैन यूज। सो आई वांट टू डिफाइन अबाउट एगो एंड बिफोर। सो लेट्स पास्ट ऑफ पास्ट ऑफ पास्ट मीन क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट टेंस यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां देखना है, हमें लगाना है आगो। ये हमारा आगो है, आगो को पास्ट ऑफ पास्ट, अब ये हमारा क्या होगा, बिफोर। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम एगो लगाएंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बिफोर का यूज करेंगे। अब इसको एगो को हम जब चेंज करेंगे, तो एगो को हम जब चेंज करेंगे यानी एगो का सेंस रखने वाला एक वर्ड एडवर्ब और है एस्टरडे, और यहां बिफोर का सेंस रखने वाला द प्रीवियस डे। अब यहां देखना है पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा बिफोर आएगा या पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा प्रीवियस डे आएगा। लेकिन यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा आगो आएगा या तो फिर एस्टरडे आएगा। ये दोनों हमारे ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज होते हैं और ये दोनों हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे यूज होते हैं। एज एग्जांपल के रूप में जैसे हम देखते हैं, ही जैसे आई केम yesterday। इसी तरह से I had come the day I had come the previous day। तो फ्रेंड्स ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं I had come
yesterday, I had come yesterday, क्या है ये? रॉन्ग है, या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, I came the previous day, तो ये भी हमारा क्या है? ये रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो हमारा सेंटेंस है, ये yesterday यूज हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा और प्रीवियस जो है हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होगा। जब हम इसे एक दूसरे टेंस को जब चेंज करेंगे तो हम यस्टरडे के स्थान द प्रीवियस डे नहीं लिख सकते हैं। अगर द प्रीवियस, यही वजह है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अब ये नरेशन को जो हम चेंज करेंगे, आई केम यस्टरडे, तो यस्टरडे को द प्रीवियस डे लिखना पड़ता है और केम को हैड लिखना पड़ता है नरेशन में। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा। अगर नेगेटिव वर्ड आएगा तो नॉट लगेगा, नहीं तो मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ड है ये व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया। अब इस व्हाट को हमें यूज करना है। अब व्हाट को यूज करते समय मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं सब कुछ मैं बता चुका हूं, केवल आपको समझना है। ये व्हाट यदि हमारा यस या नो का सेंस देगा, यस या नो का सेंस देगा, तो इस व्हाट का ट्रांसलेट हम फिर वो नहीं करते हैं, व्हाट का ट्रांसलेट नहीं करते हैं। अगर यस या नो का सेंस, यस या नो का सेंस ये नहीं दे रहा है, तो हम व्हाट का हम ट्रांसलेट कर देते हैं, यहां व्हाट को हम लगा देते हैं। एज एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं, तो पहले ही पढ़ा चुके हैं, क्या वो पहले ही पढ़ा चुके हैं? यस, हाँ। क्या वो पहले ही पढ़ा चुके हैं? नो, नहीं। तो यस या नो से हमारा हाँ या ना से आंसर मिल गया, इसलिए हमें एक क्या की इंग्लिश नहीं बनाना है। इसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब। मीन क्या देगा यहाँ पर? हैड ही ऑलरेडी टॉट, बस ये हो गया। अगर यस या नो का सेंस नहीं देगा तो इसकी अंग्रेजी हम बना देंगे, जैसे आप पहले ही क्या खरीद चुके थे? आप पहले ही क्या खरीद चुके थे? अब ट्रांसलेट है, पहले ही क्या खरीद चुके थे। यस या नो से हमारा सेंस नहीं मिला, पहले ही क्या खरीद चुके थे? हाँ। पहले ही क्या खरीद चुके थे? ना। मीन यस या नो से हमारा सेंस इसमें क्लियर नहीं हुआ, इसलिए व्हाट का ट्रांसलेट हम पहले लिखेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ? व्हाट हैड यू ऑलरेडी बॉट। ये हमारा ट्रांसलेट है। इसके आगे देखना है, क्या उसके जाने से पहले आप आ चुके थे? या इसका ट्रांसलेट हम इसको ऐसे, या क्या उसके जाने से पहले आप आ चुके थे, या उसके जाने से पहले क्या आप आ चुके थे? अब ये टेंस ये की है, सेंटेंस ये की है, लेकिन अब ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया। अगर हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले हो या हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड यहां हो, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड पहले हो या यहां हो, तो उसकी इंग्लिश हम पहले ही बनाएंगे। अब इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, यदि पहले आएगा तो इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी, पहले आएगा तो इसकी इंग्लिश हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनाना है। तो ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? इसकी इंग्लिश पहले आ जाएगी। अब यहाँ क्या है, अगर हम इसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे तो भी यहाँ क्या है, इसका इंग्लिश बनेगा नहीं। इसके स्थान पे केवल हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देना है? हैड।
अगर हम इस सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट कर रहे हैं तो क्या वर्ड पहले आ रहा है, उस कंडीशन में क्या वर्ड यदि पहले आ गया उसका भी इंग्लिश नहीं बनेगा। यानी क्या वर्ड चाहे यहां चाहे पहले हो या क्या वर्ड दूसरे सेंटेंस में हो उसकी इंग्लिश बनने वाली नहीं है। तो क्या होगा, had you come before, अब ये सेंटेंस केवल क्या बचा है, उसके जाने से और उसके जाने से, बस एक सेंटेंस है। तो यहां क्या हो जाएगा, he went, had you come before he went, अब यहां क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इस तरह से हमारे ये इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होते हैं। अब जैसे मैं अपना अगला इंट्रोगेटिव वर्ड मैं बताना चाहूंगा आपको, where, why, when, whom, how, ये इतने हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब इसका इंट्रोगेटिव वर्ड हम सेम तरीके से करते हैं। जैसे इसको हम ट्रांसलेट करें तो हमारा सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, जैसे आपके टहलने से पहले, आपके टहलने से पहले वह कहां गया था। सेंटेंस आ गया, पहले है सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, वेयर हैड ही गॉन। अब देखना पहले आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो इसका पहले हो जाएगा वेयर हैड ही गॉन बिफोर, आपके टहलने से यहां क्या हो जाएगा, यू वॉक्ड, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगला सेंटेंस हम देखें, मेरे पिताजी के गीत गाने के बाद वह कैसे प्रश्न हल किया था। अब बाद वर्ड आ गया, यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, इसको हम ट्रांसलेट क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे, हाउ। ये बाद आ गया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बन जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा तो ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, हाउ के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हेल्प क्या हो जाएगा, डिड। हाउ डिड ही solve the questions, how did he solve the questions after my father had sung a song, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। और एग्जाम्पल है हमारा, जैसे दंडित किए थे, इसका ट्रांसलेट क्या, यू whom did you punish, after he had taken tea। तो फ्रेंड्स ऐसे ये इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज हम करते हैं, और इन सभी इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करते समय हम ये बाद वाले सेंटेंस में हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा आता है। जब बाद वाले सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम पहले यूज करेंगे। मेन वर्ब आएगा, हु प्लस मेन वर्ब आएगा तो हु हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और जब सब्जेक्ट बनेगा तो इसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। फिर हमारा नॉट आएगा तो नॉट हो जाएगा, फिर हमारा मेन वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब वो भी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा अदर वर्ड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे
उसे पहले कौन डांट चुका था। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? हु हैड स्कैल्डेड him before। अब यहाँ हिम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हु हमारा स्कॉल्ड हो गया मेन वर्ब, हैड है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और हु हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि हु के साथ हमारा क्या आ गया है? मेन वर्ब आ गया है, इसीलिए हु हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। मेरे गीत गाने से पहले कौन जा चुका था। अब यहां पहले आ गया है, इसका मतलब इसका ट्रांसलेट पहले बनाएंगे। यहां क्या हो जाएगा? हु हैड गॉन बिफोर। मेरे गीत गाने से आई शैंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस है। और दूसरा एग्जांपल, हु हैड नॉट वॉक बिफोर द सन रोज। सूर्य उगने से पहले कौन नहीं टहल चुका था। अगला सेंटेंस, हु हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क बिफोर द सन सेट। क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हु हमारा जो है, ये हमारा हु जो इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में है, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो इस प्रकार से हम हु को यूज करते हैं। अब हमारा अगला इंट्रोगेटिव वर्ड है जो सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। मैच खेल चुका था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड जो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, विच, हुच और हाउ मेनी के साथ यदि सब्जेक्ट आए तो ऐसे हम यूज करेंगे। ऐसे एग्जांपल में जैसे हम देखते हैं, फिर पहले आ गया, आप ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ कौन सा विद्यार्थी, ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? विच स्टूडेंट हैड played the match, the principal came। अगला सेंटेंस जैसे है, कौन सा खिलाड़ी पहले ही खेल चुका था। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? विच प्लेयर हैड ऑलरेडी अगला सेंटेंस, whose son had got good marks taught। अब ये हमारा सेंटेंस है। अगला, how many students had
got a prize before the प्रिंसिपल केम। तो फ्रेंड्स ये हमारे इंटरोगेटिव वर्ड है, जो इसे हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं और इसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करते हैं ये ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स अब ये देखना है, जब हाउ, व्हिच, हुच, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच, हुच, हाउ मेनी, हाउ मच के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये हमारे टोटल मिलकर के क्या होते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे कक्षाध्यापक कौन सा अध्याय, मेरे कक्षाध्यापक कौन सा अध्याय सोमवार से पहले पढ़ा चुके थे। अब ट्रांसलेट क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा अध्याय, ट्रांसलेट क्या हो जाएगा। अब पढ़ाने वाले कौन है, मेरे अध्यापक, अब कौन सा अध्याय, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, कौन सा अध्याय, विच lesson had my class teacher, which lesson had my class teacher taught before Monday। उसी तरह अगला सेंटेंस है, उसके किताब खरीदने से पहले आप कौन सा या आप किसका कलम तोड़ चुके थे। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, आप किसका कलम, ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, हुज पेन had you broken before। उसके किताब खरीदने क्या हो जाएगा, he bought a book। ये सेंटेंस है। अगर ये बाद वर्ड आ जाएगा तो बाद वर्ड में हम कैसे यूज कर देंगे, मेरे चाय पीने से पहले, मेरे चाय पीने के बाद, मेरे चाय पीने के बाद आप कितना पानी पी चुके थे। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, बाद में है तो कितना पानी क्या हो जाएगा, हाउ मच वाटर डिड you drink, how much water did you drink after, how much water did you drink after I took tea। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे ये इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होते हैं। तो कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड है जो ऑब्जेक्ट के रूप में, कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड है सब्जेक्ट के रूप में, और कुछ जो इंट्रोगेटिव वर्ड हु वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं।
तो इस प्रकार से हमारा ये इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद होगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।